अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में आपके सामने एकदम से कोई इंतहाई खतरनाक जानवर आ गया है तो आप क्या करोगे? इस वीडियो में इस किस्म के एक नहीं बल्कि कई केसेस ऐसे हैं जहां पर लोगों के अपने ही घर के अंदर अचानक से उनके सामने एक ऐसा खतरनाक जानवर आ गया कि जिससे वो ना तो भाग सकते थे और ना ही लड़ सकते थे। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन तमाम इंसानों ने ऐसी सिचुएशंस में क्या किया तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके पैसे पूरे कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्लिप में नजर आएंगे आपको एक बाप और बेटी जो कि अपने घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अब ये लोग तो अपने घर के अंदर घुस गए, लेकिन इनके घर के बाहर मौजूद रास्ते पर से कौन गुजर रहा है जरा वो देखिए। जी हाँ, बेयर्स की एक छोटी सी फैमिली। अब पहले तो बेयर की ये फैमिली चुप करके सीधे रास्ते निकल गई। मामला थोड़ा सा टेक्निकल तब होता है जब घर के अंदर से एक लेडीज निकलती है। ये खातून चुप करके उसी रास्ते पर बेयर्स के पीछे पीछे चलना शुरू हो जाती है और उसे नहीं पता कि इस रास्ते पर आगे जाकर उसे क्या सरप्राइज मिलने वाला है। अब जब मैडम जी को सरप्राइज मिला तो मैडम जी की तो लग गई दौड़, किसी और तरफ नहीं वापस घर की तरफ। नेचुरल है ना, मुसीबत आती है तो बंदा अपने घर की तरफ ही भागता है। बस ये शुक्र है कि मैडम जी के भागने की स्पीड रीछों के भागने की स्पीड से ज्यादा थी। सो इन दी एंड मैडम जी इन रीछों की खुराक बनने से बाल बाल बच गयी। नॉर्मली लोगों के घरों के पाइप के अंदर घुसता है गंद, कूड़ा करकट वगैरह, घास फूस, पत्ते वगैरह। इस भाई के घर के पाइप के अंदर चेक करें क्या चीज घुस गई। एक हट्टा कट्टा फुल साइज का एनाकोंडा सांप। पहले इन लोगों ने पाइप को काट कर एनाकोंडा को खींच कर बाहर निकालने की कोशिश की तो वो हो गई बुरे तरीके से फेल। जाहिर सी बात है, कोशिश ही ऐसी थी। और उन लोगों ने इस एनाकोंडा को पाइप से निकालने का सलूशन क्या निकाला कि पाइप और एनाकोंडा, मतलब पाइप और पाइप के अंदर फंसा हुआ एनाकोंडा, दोनों को डाल दिया स्विमिंग पूल के पानी में। अब जब एनाकोंडा सांप ने फील किया पानी, और आप जानते हैं कि एनाकोंडास को तो वैसे ही पानी बड़ा पसंद होता है, सांप चुप करके खुद से ही पाइप से बाहर निकल आया। यकीनन इन लोगों ने सांप को पकड़ने के बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वालों के ही हवाले किया होगा। वैसे आपस की बात है दोस्तों, जरा सांप का साइज चेक करें। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा सांप या इससे भी ज्यादा बड़ा सांप कभी देखा है, हाँ या नहीं? सिंपल सा जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। घर की तरफ जाते हुए रोड के ऊपर इन लोगों का पाला पड़ गया एक हाथी से। हाथी इनको शायद कुछ भी ना कहता, लेकिन गाड़ी की तेज हेडलाइट्स ने हाथी को डिस्टर्ब कर दिया। अब इस फैमिली ने फौरन से अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर लगाया और पीछे को मुड़ना शुरू हो गए। मजे की बात यह है कि हाथी भी इनके पीछे पीछे आना शुरू हो गया। अब इससे पहले कि हाथी इन लोगों का गाड़ी समेत कचूमर बना देता, लास्ट मोमेंट के ऊपर हाथी साहब का चेंज ऑफ हार्ट हो गया या मूड बदल गया। हाथी मियां गाड़ी के सामने आने के बाद खुद से ही साइड मारकर जंगल की तरफ निकल गए। इधर इस फैमिली ने अपनी गाड़ी को ऐसा भगाया कि मत पूछो। अब जरा ये चेक करें कि इस बंदे की शॉप के अंदर क्या चीज घुस आई। अरे ये कोई छोटी मोटी छिपकली नहीं, इस रेप्टाइल का नाम है कोमोडो ड्रैगन। शेप की वजह से आप इसे छिपकली समझ लें, लेकिन ये वो आम सी छिपकली नहीं कि जो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसका तो साइज देखकर ही पता चल जाता है कि नहीं भैया, इसके साथ दो दो हाथ नहीं हो सकते। शॉप के मालिक ने भी इस कोमोडो ड्रैगन को चुपचाप खुला छोड़ दिया कि भैया जो दिल में आता है करो, मुझे कोई एतराज नहीं। अब शॉप के अंदर छिपकली ने क्या खाना पीना था, उसने चुप करके एक रैक पकड़ा, उस रैक के ऊपर चढ़ते हुए टॉप पर जाकर चुपचाप लेट गई। हो सकता है छिपकली का आराम करने का मूड हो और उसे कोई खास जगह मिल ना रही हो। यहाँ देखिए ये मनाजिर हैं इंडिया के। अरे नहीं नहीं, बंदरों का कोई जलसा नहीं हो रहा, जरा गौर से देखिए। रोड के बीचों बीच ये तमाम बंदर सो रहे हैं। इनफैक्ट यूं समझिए कि ज्यादातर इनमें से सो रहे हैं और कुछ बंदर ऐसे हैं जो कि चौकीदारी कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि जो बंदर चौकीदारी कर रहे हैं उनका भी नींद के मारे बुरा हाल है। उनके करीब एक इंसान अपना मोबाइल पकड़कर वीडियो बना रहा है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो सोए हुए हैं उन्हें तो पता ही नहीं कि चल क्या रहा है, और जो बेचारे जागे हुए हैं उनकी हालतें भी आपके सामने हैं। इस बंदे की शॉप में चेक करना भी क्या चीज घुसने वाली है। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसान है, इसकी थोड़ी बात कर रहा हूँ, सब्र करो जरा।
ये देखो हट्टा कट्टा शेर। शेर को तो देख लिया, अब ये चेक करो शेर को देखकर शॉपकीपर की क्या हालत हुई है। पहले तो ये बेचारा हैंग हो गया और उसके बाद इसे अपनी ही पसूड़ी पड़ गई। जाहिर सी बात है इसको अपनी जान के लाले पड़ गए। अब ये क्या पैनिक भी ना करे। इस वीडियो की सबसे अजीबोगरीब या सबसे बेस्ट बात ये है कि शेर बड़े आराम से आया और उतने ही आराम से शॉप से बाहर भी निकल गया। मुझे ऐसे लगा जैसे शॉप के अंदर शेर कोई चीज खरीदने आया था, उसे वो चीज मिली नहीं तो वो चुपचाप खाली हाथ शॉप से बाहर निकल गया। ये भी ठीक है। अब वैसे तो एंट ईटर कोई ज्यादा खतरनाक किस्म का जानवर नहीं है, लेकिन अगर ये भी आपके घर में घुस जाए तो इसका साइज देखकर एक मर्तबा टेंशन तो होती है। ये अलग बात है कि जब इस बंदे के घर के अंदर ये एंट ईटर घुसा तो इन भाई साहब ने किसी भी किस्म की टेंशन नहीं ली। इन्होंने चुप करके इसी एंट ईटर की वीडियो बनानी शुरू कर दी। हम इंसानों को चेक करो कि मौका मिला नहीं कि हर चीज की वीडियो बनानी शुरू कर दी। ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने का शौक बिना बड़ा अजीब सा पड़ गया है हम इंसानों को। खैर इस एंट ईटर के भी फुल टाइम ठंड थी। ये भी आगे पीछे घूमता फिरता रहा, अपनी वीडियो बनवाता रहा। इसने भी कहा कि ठीक है जितनी मर्जी वीडियो बनानी है बना लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कंसेंट। एंट ईटर ने अपनी वीडियो बनवाई और उसके बाद चुपचाप करके घर से निकल गया। इस स्टोर के मालिक ने जब स्टोर के दरवाजे के ऊपर रीच को खड़ा देखा तो पहुंच गया स्टोर के दरवाजे के ऊपर। कह रहे नहीं गलत कस्टमर आ गया। भाई साहब रीच को कह रहे हैं कि निकल जाइए, यहाँ आपको अपने मतलब की कोई चीज नहीं मिलेगी। रीच को इस तरह से धुतकारे जाना पसंद नहीं आया। रीच ने कहा अबे हट बे, और रीच का थोड़ा सा डराना था कि स्टोर का मालिक फौरन से साइड पर हो गया। रीच चुप करके स्टोर के अंदर दाखिल हुआ और अपनी मन पसंद चीजों से अपना पेट भरना शुरू हो गया। अब जब रीच अपनी पेट पूजा करने में मसरूफ था तो स्टोर का मालिक बस चुप करके उसे देख ही रहा था। हाँ तो भैया जी अब वो इस जगह के ऊपर और कर भी क्या सकता था। जंगल में रात के टाइम गाड़ी चलाने वाले इस ड्राइवर की नजर के क्या कहने। पहले तो वीडियो के स्टार्ट में मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ये एकदम से अपनी गाड़ी को साइड पर किस खुशी में लगा रहा है। मुझे शक पड़ा कि शायद कोई सूसू वूसू आ गया होगा तो वो कोई गेम होगी, मगर नहीं। इस बंदे को जो चीज नजर आई वो आपकी आंखों के सामने है। वैसे दोस्तों इस ड्राइवर की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। इसने शेर को देखा और देखकर इसने अपनी गाड़ी रोक ली। उसके बाद ये शेर के दीदार करने में मसरूफ हो गया। मतलब भैया इतने हैवी कहाँ से लाते हो। इधर हमको ऐसे शेर दिखाई दे जाए तो हमें तो 4 दिन नींद ना आए। अकेले कमरे में जाने से हम साफ इनकार कर दें। और इसको चेक करो, शेर की वीडियो बना रहा है, तस्वीरें ले रहा है। गजब दुनिया चल रही है भाई। इस जानवर को चेक करें, किसी के घर की फेंस के ऊपर कितनी नजाकत से चल रहा है, वो भी अपनी पीठ के ऊपर अपने बच्चों को उठाए हुए। अब इस जानवर को कौन समझाए कि जमीन के ऊपर चलना इसके लिए ज्यादा आसान होता, बट फिर वही जानवर तो जानवर होते हैं, हम इन्हें कहां से समझाएं। चलते रहो। अब शहर के अंदर बिजली की तार के ऊपर कोई जानवर लटक कर, वो भी उल्टा, इस तरह से चलेगा तो नीचे लोग उसकी वीडियो तो बनाएंगे। हम लोगों को तो चाहिए एंटरटेनमेंट, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। अब इस जानवर को क्या पता कि बिजली की तार के ऊपर इस तरह से उल्टा लटक कर चलना इसे पूरी दुनिया में वायरल कर देगा, सोशल मीडिया स्टार बना देगा। ये अपनी धुन में मगन है। इस आंटी जी के घर के अंदर भी एक अदद कमोडो ड्रैगन घुस आया। आंटी जी होशियार थी, अपने घर से बाहर नहीं निकली। ये अलग बात है कि कमोडो ड्रैगन को देखकर आंटी जी के कुत्ते थोड़े से पैनिक कर गए। अब कुत्तों और कमोडो ड्रैगन के बीच में था दरवाजा। कुत्ते ड्रैगन के ऊपर हमला करना चाहे और ड्रैगन कुत्तों के ऊपर। मजे की बात यह है कि दरवाजा खोलने का ख्याल दोनों पार्टीज में से किसी को नहीं आया। कुत्ते अपना भौंक भौंक कर हलकान होते रहे। कमोडो ड्रैगन बाहर अपनी जुबान निकालता फिरता रहा। इवेंचुअली कुत्ते घर के अंदर घुस गए, कमोडो ड्रैगन घर से बाहर निकल गया। मजे की बात यह है कि सारी कारस्तानी की वीडियो आंटी ने बड़े खुश होकर बड़े मजे ले लेकर बनाई। गुड आंटी जी। लास्ट में देखें ये वीडियो। इस बंदे ने खिड़की के बाहर लगे हुए शेल्फ को उतारना चाहा। नॉर्मली इस शेल्फ के ऊपर लोग पौधे रखते हैं, लेकिन जी जब इस शेल्फ को उखाड़ा गया तो चेक करें इसके नीचे से क्या निकला। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में ये किस परिंदे के बच्चे हैं। चलो यार क्या ज्यादा सोचोगे, मैं ही बता देता हूँ, चमगादड़ के बैठ के। इधर ये शीट उखाड़ी गई और उधर चमगादड़ के बच्चों को पता चल गया कि चलो भैया जी उड़ने का टाइम आ गया। और इसी अमेजिंग क्लिप के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को बंद करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल स्टूडियो 1 को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशंस में ऑल लिखा नजर आएगा उस पर लाजमन क्लिक कर दीजिए।
दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।